हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख ले, ठीक है ना। देखिए बेटा, वैलेंसी जो होती है ये बताती है कंबाइनिंग कैपेसिटी को शो करती है। किसको? किसी भी एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी जो जुड़ने की उसकी टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये जो होता है, यह जो एलिमेंट्स होता है उसके ऊपर रेजिडुअल जो चार्ज होता है, उसके ऊपर जो रेजिडुअल चार्ज होता है बेटा, जो उसके ऊपर चार्ज होगा रेजिडुअल, उसको शो करता है, ठीक है ना। सपोज दैट क्लोरीन की अगर हम बात करें तो कंबाइनिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा? वैलेंसी हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए डिफरेंस क्या होगा, तो ये जो होती है ये सदैव आप देखेंगे तो वैलेंसी होल नंबर में होती है। किस फॉर्म में होती है? होल नंबर की फॉर्म में होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें बेटा, तो ये जो होती है ये होल नंबर में भी हो सकती है, मे बी होल नंबर, या होल नंबर के साथ ही साथ नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। इसी तरीके से यूजुअली बैलेंसी की अगर हम बात करें तो ये जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो नहीं हो सकती है एक्सेप्ट 18th ग्रुप। बेटा 18th ग्रुप यानी इनर्ट गैस को छोड़ दीजिए तो जीरो नहीं होगी, किसी के भी जीरो नहीं होगी। बट ये जो होती है ये जीरो भी हो सकती है। आपको बताया गया था कि किसी भी आइसो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। सिंपल अगर एलिमेंट सिंगल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये जो है डिफरेंस है। और आपको बता दें कि वैलेंसी जो होती है बेटा, इस पर कोई चार्ज रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के आगे हम लोग उस पर जो भी साइन होगा यूज किया जाता है। जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहूं तो कोई एलिमेंट्स अगर एक्स निगेटिव है, ठीक है ना, तो ये निगेटिव -1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जबकि वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो देयर वैलेंसी इज ऑफ 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन या इसी को सिस्टम बोलते हैं, स्टॉक सिस्टम। एल्बर्ट स्टॉक ने इसको दिया था। किसने दिया था? एल्बर्ट स्टॉक साहब ने इसको रिप्रेजेंट किया था, इस नोटेशन को। उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एलिमेंट्स होता है, मेटल होता है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन डिजिट में और स्मॉल ब्रैकेट में राइट करते हैं। तो यही जो नोटेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल्स इन रोमन न्यूमरल्स इन स्मॉल ब्रैकेट इज कॉल्ड स्टॉक सिस्टम और स्टॉक नोटेशन। बात समझ में आ रही है? चलो एक एग्जांपल में लेता बेटा, कुछ एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। सपोज दैट मैंने लिया Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्यूप्रस ऑक्साइड बेटा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो कॉपर का बताया था आपको तरीका कि 2x कंसीडर कर लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? -2, सिंगल ऑक्सीजन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, सो x इक्वल टू हो जाएगा, उधर 2 को भेजेंगे तो +2/2, इट मीन्स +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? उसका +1 होगा, ठीक है ना। तो कॉपर का +1 अगर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो इसके लिए तरीका क्या होता है, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि कॉपर का लिखेंगे, इसको कॉपर, उसका नेम राइट करते हुए, और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया है एंड ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया AuCl। अब बेटा यहाँ पर क्लोरीन का तो -1 होगा तो उसके रिस्पेक्ट में इसका कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1।
तो इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो गोल्ड, या इसको आरस भी कह सकते हैं आप, आरस या गोल्ड। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया है तो फर्स्ट, और Cl है तो क्लोराइड, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ और मैं ले लूँ एग्जाम्पल। सपोज दैट K2Cr2O7, तो बेटा यहाँ सेंट्रल मेटल्स कौन सा है, क्रोमियम है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे तो देखिए थोड़ा सा दिखा दे आपको। पोटेशियम का कितना होगा बेटा, 2 × +1, क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं तो 2x, प्लस ऑक्सीजन कितना बेटा 7, सो -2 कितना होगा, -2, ठीक है ना, -2। नो चार्ज इज इक्वल टू 0। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 2 गया बेटा -12, उधर जाएगा +12, 2 से डिवाइड कर देंगे तो +6, कितना आ जाएगा, +6 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्रोमियम का 6 होगा। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, K2Cr2O7 को अगर देखा जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। तो देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पोटेशियम 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 डाइक्रोमेट, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 6 आया था, तो ब्रैकेट में 6 लिख देंगे। तो यही कहलाता है स्टॉक नोटेशन। एनी प्रॉब्लम, एक आध और देखना हो तो देख लीजिए। HAuCl4 है ना। तो बेटा अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन गोल्ड, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर राइट करेंगे, और Cl है तो क्लोराइड आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर गोल्ड का कितना आएगा, इसका -4, इसका +1, तो आ जाएगा 3rd, तो ब्रैकेट में 3rd लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्लास 12th में, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप स्टॉक नोटेशन भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करें बेटा, दैट इज टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो आप जानते हैं लाल बैल नहीं कह सकते। यहाँ रेडॉक्स मतलब होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, ठीक है ना, एक साथ होगा। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसका डेफिनेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्पेशली 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हमें 4 टाइप्स का स्टडी करना है। पहला क्या होगा बेटा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा नाम से पता चल रहा है यहां पर कंबाइंड होगा। इसको कहा जाता है कि द केमिकल रिएक्शन in which two or more substance elements or compounds हो सकते हैं, combine and to form a single product is called combination reaction। बेटा कहने का सेंस हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो होंगे कंबाइन होंगे और किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सपोज दैट करिए बेटा कि A हो गया प्लस B, ये दोनों कंबाइन होकर के बेटा सिंगल प्रोडक्ट C का फॉर्मेशन किए, ठीक है ना। कुछ और भी एग्जांपल देखिए, कार्बन हो गया
इट इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। तो देखिए यहाँ दो एलिमेंट्स आ गए, एक कार्बन और ऑक्सीजन आ गया, और सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन की बेटा। इसी तरीके से अगर मैं ले लूँ 3Mg प्लस N2, देखिए बाउंडेशन है कि एक ही एलिमेंट्स हो, एक से अधिक भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, बट प्रोडक्ट प्राय बनाएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट देंगे बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरीके से अगर मैं देखूं 2Mg प्लस O2, बेटा मैग्नीशियम का कंबस्शन कराएंगे तो क्या होगा 2MgO, ठीक है ना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बेटा नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज मतलब टूटना। अगर रियलिटी बताए ना तो इट इज द इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज द इनवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक इनवर्स है, उल्टा है उसका। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ते हैं, यहां पर क्या करेंगे टूटेंगे। तो इसको कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, the reaction in which a compound breaks up into two or more simple product or simple substances आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है बेटा जिसमें कोई कंपाउंड्स जो होगा वो 2 और मोर देन 2 सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कह दिया कि एक क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा है, 2H2O2 बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर हीट कर देंगे तो ये ब्रेक होगा वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, इट इज द एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ब्रेक हो रहा है 2 पार्ट्स में, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट आपको दे दिया मैंने वाटर, बेटा इसको भी हीट कराए तो ये ब्रेक हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए ठीक उल्टा बेटा, वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए थे। यहाँ पर क्या होगा, किसी प्रोडक्ट जो होगा या जो कंपाउंड्स है वो ब्रेक हो जाएगा अपने सब्सटेंस में। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल में देख लेता हूं बेटा, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, बेटा इसको हीट कर देंगे तो 2KCl प्लस 3O2, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब थर्ड वन इज तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा नाम से पता चल रहा है यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच वन आयन आर एटम in a compound is replaced by an
an ion or atom of other element is called displacement reaction। बेटा इसमें क्या होता है, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई एटम और आयंस किसी कंपाउंड्स का किसी दूसरे एटम और आयंस के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, बेटा हटा दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कहने का सेंस हो जाता है कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और आयंस आएगा तो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करता है बेटा, हटा देता है। ठीक है ना, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेटा। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है कंपाउंड्स कॉपर सल्फेट, आपने जिंक मेटल को लिया तो यहाँ क्या बेटा, कॉपर को जिंक डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और कॉपर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देख लें, सपोज दैट हमने ले लिया जिंक क्लोराइड और यहाँ पर हमने ले लिया बेटा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो MgCl2 बना लेगा और जिंक यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा बेटा। कंफ्यूजन, तो ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट से जो होता है वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव वाला है तो डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना, अब बात आ रही बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं स्पेशली दो तरह के। देखिए डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसका, मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और नॉन मेटल का भी। तो इसलिए दो तरह के होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां नाम से पता चल रहा है ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा जिसमें कोई मेटल डिस्प्लेस्ड किया जाएगा, मेटल्स आर डिस्प्लेस्ड। बात समझ में आ रही है, यहां पर मेटल डिस्प्लेस होगा, नाम से पता चल रहा है। जैसे एग्जांपल में ले लूं कॉपर सल्फेट, बेटा अभी मैंने बताया कॉपर सल्फेट है, जिंक से रिएक्शन करेगा तो यहां पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा, कॉपर को बाहर कर दिया। ठीक है ना, तो यहां बताइए कॉपर क्या है, कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कॉपर क्या है, मेटल है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, सपोज दैट आपने लिया बेटा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, यहां पर आपने एल्यूमिनियम ला दिया। तो देखिए एल्यूमिनियम जो होता है यह आयरन से ज्यादा रिएक्टिव वाला होता है, तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा, Al2O3 प्लस आयरन को करेगा बाहर, खदेड़ के बाहर कर देगा। बात समझ में आ रही है बेटा, तो ये सब क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेस कौन हुआ बेटा, यहाँ आयरन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयरन इज मेटल। कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड पार्ट में लेता बेटा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेटा नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर डिस्प्लेस्ड कौन होगा, नॉन मेटल। अब वो नॉन मेटल चाहे मेटल के द्वारा डिस्प्लेस होगा चाहे नॉन मेटल के द्वारा, किसी के द्वारा भी डिस्प्लेस्ड किया जा सकता है। कंफ्यूजन, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने वाटर लिया और उसके साथ ले लिया बेटा टमाटर, बोले तो सोडियम है ना, टमाटर मत कहिए सोडियम कहिए, ठीक ना। तो वाटर के साथ बेटा सोडियम आ गया है ना, तो बेटा यहां पर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और दो हाइड्रोजन को यहां से खदेड़ के बाहर कर देगा, जब बाहर भाग। देखिए कहा भी जाता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस
है ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव वाला होगा बेटा वो ज्यादा पावरफुल होगा और डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से अगर मैं ले लूं HCl, अब HCl है बेटा, यहां पर जिंक मेटल आ जाए तो जिंक जो होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ZnCl2 और यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो अब हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अब जरूरी नहीं बेटा कि ये मेटल के द्वारा ही डिस्प्लेस हो, यहाँ पर नॉन मेटल भी डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए Cl2 प्लस 2KBr, ब्रोमीन है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन जो होता है ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाए बेटा 2KCl प्लस Br2। अब बेटा बड़े ध्यान से देखना, यहाँ ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज नॉन मेटल, तो यहाँ पर नॉन मेटल किसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया, क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन इज आल्सो नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल्स इज डिस्प्लेस्ड बाय द एनी अदर नॉन मेटल्स। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। देखिए रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन को रिप्लेस करने की क्षमता किसके अंदर है, फ्लोरीन के पास है। ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, तो ये रिप्लेस कर देगा। तो चलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपने देखा तीसरा। चौथा अब हम लोग देखते हैं, लास्ट इसका जो पॉइंट है दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये अलग टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये अलग टाइप का रिएक्शन है। जानते हैं क्या होता है बेटा, इसमें एक ही एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन भी होता है ना। द रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place any single element is called disproportionation reaction। बेटा कहने का सेंस हो गया कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन भी होता है। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो अब एक एग्जांपल में लेता हूं बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको बता दें कि यह कान में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर एक मेडिसिन डालता है कान में, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी वजह से झाग उत्पन्न होता है और जो गंदगी होती है बाहर आ जाती है। ठीक है ना। H2O प्लस O2। अब देखिए ये कैसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा यहाँ -1 होगा, क्योंकि पेरोक्साइड है, -1 होगा। ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन का कितना होगा, देखिए हाइड्रोजन का 2 प्लस होगा तो उसके रिस्पेक्ट में -2 आएगा। और किसी भी आइसो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, बताया था ना आपको, 0 होता है। तो अब बताइए यहाँ ऑक्सीजन का ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है बेटा, -1 से -2, यानी 1 यूनिट की कमी आ गई, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। लेकिन इसी ऑक्सीजन को जब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, तो बेटा ये -1 से कितना हो गया, -1 से कितना हो गया, 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बताइए इसी ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीजन का वाटर के फॉर्म में क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल एक और मैं देख लेता हूं, Cl2 प्लस 2NaOH। ठीक है बेटा।
अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaCl, और शेष जो होगा वो वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताइए। क्लोरीन का 0 और क्लोरीन का 0 हो जाएगा। सोडियम का +1 रहेगा, सोडियम का +1 रहेगा। तो हर जगह देखिए सोडियम का तो +1 ही रहेगा। यहाँ चेंज किस में हो रहा है, तो यहाँ क्लोरीन का अगर ध्यान से देखेंगे तो आएगा +1। कैसे आएगा भाई, सोडियम का +1 होगा और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2, और क्लोरीन का मान लीजिए x कंसीडर करोगे इसके लिए, तो नो चार्ज 0, तो x इज इक्वल टू किसकी वजह बेटा बराबर हो जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी +1। देख लीजिए, ठीक है ना, क्या आ जाएगा +1। कंफ्यूजन। अब यहाँ NaCl का कितना आएगा बेटा, तो देखिए ये तो +1 होगा, सोडियम का +1 होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका कितना आएगा, -1 आएगा। तो अब क्लोरीन को बड़े ध्यान से देखना बेटा, क्लोरीन को ध्यान से देखना, हमें ध्यान से नहीं देखना है। तो क्लोरीन का 0 से क्या हो गया बेटा, +1, तो 0 से +1 यानी इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्लोरीन का NaOCl के फॉर्म में ऑक्सीडेशन हुआ, और इसी क्लोरीन को बेटा यहाँ पर देखो आप, तो क्या हो गया, 0 से -1 हो गया। तो डिक्रीजिंग अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन बोलते हैं। तो बोलो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये सब एग्जांपल होंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ मेथड हम लोग देखेंगे बेटा। तो स्पेशली 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ध्यान दीजिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा हाफ इक्वेशन मेथड। इसी का एक नाम होता है हाफ इक्वेशन मेथड, क्योंकि इसमें इक्वेशन को स्प्लिट करना पड़ता है 2 पार्ट्स में। और दूसरा हम लोग मेथड पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये 2 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए पहले मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स और हाफ इक्वेशन मेथड्स। वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और बैलेंसिंग यूजिंग हाफ रिएक्शंस। बेटा हाफ रिएक्शन मेथड की हेल्प से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो क्या क्या स्टेप अपनाना है, देखिए स्टेप के बारे में पहले जानकारी हासिल कर लीजिए। पहला स्टेप कर रहा है कि फाइंड द एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर आर चेंज्ड, यानी पहले हमें ऐसे एलिमेंट्स को पहचानना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रही, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, ठीक है ना। चूज द सब्सटेंस विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हुज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा बताया था मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जिसका रिडक्शन होता है, ठीक उल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, सेपरेट द कंप्लीट इक्वेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शन। तो करना क्या है, जो आपका रेडॉक्स रिएक्शन दिया गया है उसको 2 हाफ इक्वेशन में ब्रेक कर दीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन। फिर वन फॉर द चेंज अंडरगोन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अदर फॉर द चेंज अंडरगोन बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इसके बाद आप पहचान लीजिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चेंजिंग कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है ना। थोड़ा इतना पहचानना है आपको। फिर क्या करना है, देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड बैलेंस हाफ इक्वेशन बाय द फॉलोइंग स्टेप। यानी आपने क्या किया बेटा, 2 हाफ इक्वेशन ले लिया, एक रिडक्शन हाफ इक्वेशन और दूसरा कौन था, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। देखिए पहचानने का क्या तरीका है बेटा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ आप चल रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उसको कहेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन।
और मान लीजिए रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ चलने पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज कह रहा है कि एक इक्वेशन को आप हाफ इक्वेशन को लेकर के बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी बेटा सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? अदर एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले आप उसको बैलेंस करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, एड इलेक्ट्रॉन्स टू विच एवर साइड इन नेसेसरी टू मेक अप द डिफरेंस। आप देख लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी हो रही है। देखिए यहां पर आप इक्वेशन को बैलेंस करते समय दोनों साइड में आप देख लेंगे हाफ इक्वेशन में कि कितने इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे। देखिए मजे की बात मैं बता दूं बेटा आपको, तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूजन करते हैं कि हम चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में आप राइट साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। एडेड इलेक्ट्रॉन इन राइट साइड, हमेशा ध्यान देना बेटा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है और जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बेटा? राइट साइड होता है, तो एक तरीके से हम राइट साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। लेकिन अगर रिडक्शन हाफ इक्वेशन है तो ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन हाफ इक्वेशन अगर है तो इलेक्ट्रॉन एडेड इन लेफ्ट साइड, ये हमेशा ध्यान देना बेटा। अगर रिडक्शन हाफ इक्वेशन है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। अच्छा देखो ध्यान देना, आप रिडक्शन में पढ़े भी हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जब हम ऐड करेंगे तो किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो किधर ऐड करते हैं बेटा? ऐड करने की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, रिएक्टेंट साइड। ये चीज ध्यान देना, ठीक है ना। फिर क्या करना है बेटा? बैलेंस हाफ इक्वेशन सो दैट गेट सेम चार्जेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स टू कंप्लीट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। यानी कहीं जिधर जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतना क्या जोड़ेंगे? H2O ऐड करेंगे। फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में जितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया है उसका मल्टीप्लाई रिडक्शन हाफ इक्वेशन में, और रिडक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है उसका ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो इसको शॉर्ट में बता दो क्योंकि इतना रूल्स एंड है कि आपको कंफ्यूजन करेगा। देखिए ट्रिक में बता देता बेटा, इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। ट्रिक क्या कहता है? OOHC, यानी पहले आप किसको? अदर को बैलेंस करिए। अदर मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, जो भी है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी हैं। सेकेंड पोजीशन पे किसको बैलेंस करें बेटा? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करेंगे, जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना ही H2O, ठीक है ना। फिर बेटा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो H फॉर होता है हाइड्रोजन, क्या होता है H फॉर? अदर फॉर, O फॉर ऑक्सीजन, सॉरी पहले O मतलब अदर, सेकेंड O मतलब ऑक्सीजन, तीसरे में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन, और जबकि बेसिक मीडियम अगर होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे बेटा? चार्ज को बैलेंस करेंगे। C फॉर होता है चार्जेस, क्या होता है? चार्जेस। और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। यहां पर आपको ट्रिक मैंने बता दिया कि ऑक्सीडेशन में किधर चलेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा राइट साइड, और रिडक्शन में किधर ऐड होगा? लेफ्ट साइड। किधर होगा? लेफ्ट साइड, ये ध्यान देना। तो कुल मिलाकर के OOHC अगर आपको याद है तो आप इजिली बैलेंस कर सकते हैं अदर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्जेस, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? जब चार्ज को बैलेंस कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में जितना इलेक्ट्रॉन होगा और रिडक्शन में जितना ऐड किए होंगे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए,
ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त मैं करता हूँ बेटा, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।